केसेस राजस्थान से सामने आ चुके हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की बात करते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूली छात्रों में हुई लड़ाई के मामले में सहपाठियों ने अब जाकर लड़ाई की असली वजह बताई है। साथ में पढ़ने वाले छात्र ही घायल को हॉस्पिटल लेकर गए थे। गाली गलौज करने से बताया जा रहा है कि मामले ने हिंसक रूप ले लिया। घायल छात्र को स्कूटी से लेकर बच्चे यानी कि उसके जो सहपाठी थे वो हॉस्पिटल पहुंचे। आपको बता दें कि कल की घटना है, जब हाई स्कूल में पढ़ने वाले यानी कि 10th में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स में कहासुनी हो गई थी। इंटरवल चल रहा था, जिसमें एक छात्र ने चाकू से कई वार कर दूसरे छात्र को घायल कर दिया। ऐसे में सहपाठियों ने बताया कि दरअसल कहासुनी हुई, लेकिन गाली गलौज जब हो गई तो फिर उस कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और चाकूबाजी हो गई। जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे वही हॉस्पिटल स्कूटी से घायल छात्र को लेके गए हैं। छात्र की स्थिति स्थिर है। इस बीच शहर में भी तनाव बना हुआ है, यानी कि छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी के बाद उदयपुर में तनाव बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर हुई चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए थे। हमलावर छात्र और घायल छात्र के 200 के बीच में चैट हुई थी। चैट में आरोपी छात्र ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस फिलहाल इस पहलू पर भी जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे शहर में तनाव है। भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है और इसके पीछे की वजह यह है कि सोशल मीडिया पर कई वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये चैट का स्क्रीनशॉट है जो वायरल हो रहा है और ये जो चैट है यह हमलावर छात्र और घायल छात्र के दोस्त के बीच का है। चैट में आरोपी छात्र ने जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की पुष्टि करने के लिए कितना ये वायरल जो स्क्रीनशॉट है सच है, कितनी सच्चाई इसमें है, इसे समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस तरीके के कई बार जो वीडियोस होते हैं वो हिंसक वारदात को अंजाम देने में बाज नहीं आते, या फिर यूं कहें कि पूरे मामले को और बढ़ाने में कहीं ना कहीं इनकी बड़ी भूमिका रहती है। लिहाजा 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स का जाब्ता तैनात किया गया है। तो छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी से सोशल मीडिया पर चैट के स्क्रीनशॉट के बारे में तो आपको हमने बताया। एक और बड़ी जानकारी दे दें, उदयपुर में फिलहाल अगर कहें स्थिति तो वो कंट्रोल में है। उदयपुर में नियंत्रण में है स्थिति। घायल छात्र की स्थिति भी स्थिर बताई जा रही है। रात भर पुलिस की तैनाती रही है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद है। उदयपुर में रहने वाले लोग इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तनाव के बाद आपको बता दें कि उदयपुर में इस वक्त धारा 163 लागू कर दी गई है। सभी सरकारी स्कूल हो या फिर निजी स्कूल हो, उन्हें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आज से आगामी आदेश तक सभी शिक्षण संस्थानें बंद रहेंगी। सड़कों पर 5 लोगों से ज्यादा जमा नहीं हो सकते लोग। इसके साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने कल जो आगजनी की उसकी तस्वीरें हैं, तोड़फोड़ की उसने तस्वीरें हैं। लगातार आपको बता दें कि शहर में कल पूरे दिन तनाव बना रहा। आगजनी तोड़फोड़ की गई प्रदर्शनकारियों की तरफ से और ऐसे में जो उदयपुर में पहले पुलिस अधिकारी तैनात रहे हैं, स्थिति से वाकिफ रहे हैं, उन अधिकारियों को यहाँ पर वापस लौटाया गया है। उनकी तैनाती की गई है। 60 पुलिस फोर्स यहाँ पर जो टीम है उसकी तैनाती की गई है ताकि स्थिति ना बिगड़े। अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में कही जा सकती है। देखिए, जो दिन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस घटना के पश्चात जो तत्कालिक एक सड़कों पर एक आक्रोश पब्लिक की तरफ से दिखाई दिया और कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज़ की। 144 इम्पोज़ करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियाँ हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही हैं। तो आपने सुना, पुलिस अधिकारी साफ तौर पर बता रहे कि किस तरीके से लगातार हर इलाके में पुलिस गश्त कर रही है ताकि कोई भी उपद्रवी इस हालात का फायदा ना उठा ले, कानून व्यवस्था ना बिगड़े। लिहाजा पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से जमकर आगजनी की गई। जो वाहन वहां पर खड़े हुए थे उनमें आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई। हालांकि अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन एहतियातन स्थिति ना बिगड़े इसके लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बहरहाल हर खबर इससे जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। रुख
पालिका कर रहे हैं, जहां पर सोजत क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हुई अच्छी बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। बावजूद इसके लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर नदी नाले को पार करते हुए नजर जा रहे हैं। ये कोशिश खतरनाक हो सकती है। ऐसी घटना शुक्रवार रात को सोजत उपखंड के पांचुड़ा नदी पार करते वक्त हुई। एक कार चालक ने अपने साथ अपने परिवार की जिंदगी को भी खतरे में डालते हुए पानी के तेज बहाव के बावजूद कार को नदी में पार करवा लिया। कार पानी के तेज बहाव में जाते ही बहने लगी। कार को बहता देख ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए रस्सी की मदद से कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। हादसे की जानकारी मिलते ही सोजत तहसीलदार दिलीप सिंह पहुंचे, पुलिस भी मौके पर पहुंची, सभी को रेस्क्यू किया गया। कार सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के नीमच के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर, आज की महत्वपूर्ण खबर, कंप्लीट शटडाउन आज जयपुर में है। आपको बता दें कि कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। घटना के विरोध में डॉक्टर समुदाय में जबरदस्त गुस्सा है। आज आईएमए ने राष्ट्रव्यापी कार्य बहिष्कार किया है, यानी कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पहले ही कह दिया था 24 घंटे के लिए हम हड़ताल पर जाएंगे, और ये सुबह शनिवार यानी कि आज 6 बजे से हड़ताल शुरू हो गई है। कल 6 बजे तक ओपीडी सेवाएं पूरे देश में बंद रहने वाली हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, यानी कि अगर आप चाहे निजी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वहां पर भी आपको बता दें, चाहे क्लिनिक जा रहे हैं, डायग्नोसिस सेंटर जा रहे हैं, ये सभी बंद रहने वाले हैं। सेवारत चिकित्सक प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार करेंगे। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रहेगी। सभी निजी अस्पताल हो, क्लिनिक हो, डायग्नोस्टिक सेंटर हो, बंद रहेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स और सीनियर रेजिडेंट्स पहले से ही स्ट्राइक पर हैं, कई दिनों से हड़ताल की हुई है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे जेएमए में जनरल बॉडी मीटिंग होगी और आगे डॉक्टर्स क्या करेंगे इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शाम को आरडी हॉस्टल से एक बड़ी महारैली भी निकालने की तैयारी है। सभी सरकारी डॉक्टर्स कार्मिकों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में प्रदर्शन की आग और तेजी से फैल रही है। आईएमए ने कोलकाता कांड के खिलाफ आज एक दिन की हड़ताल बुलाई है। आज से कल सुबह 6 बजे तक सभी सरकारी और निजी अस्पताल में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। यानी आज पूरे देश में चिकित्सा सेवाएं ठप रहने वाली हैं। हालांकि आईएमए ने साफ कर दिया है कि अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर्स का सभी कामकाज बंद रहेगा। इस हड़ताल में आईएमए के साथ FAIM भी शामिल है। तो वहीं कोलकाता कांड के बाद से ही न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि देश भर में गुस्सा है। देश के अलग अलग हिस्सों में रोजाना सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स और लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी कैंडल मार्च निकाला गया तो कहीं बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए डॉक्टर और राजनीतिक दल वहां पर नजर आए। दिल्ली हो, मुंबई हो, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ये आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीर के जरिए देखिए किस तरीके से देश में गुस्सा है और लोग न्याय की मांग उठा रहे हैं। चूंकि ये मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से आरजी मेडिकल कॉलेज में उत्पात मचाया गया, तोड़फोड़ की गई, ये आरोप लोगों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से लगाया जा रहा है कि प्री प्लानिंग के तहत किया गया ताकि साक्ष्य को मिटाया जा सके। इसके साथ साथ जो परिजन हैं पीड़ित के, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी दिखता है। ऐसे में न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स में गुस्सा है, तमाम डॉक्टर्स में गुस्सा है, क्योंकि 36 घंटे से काम कर रही थी रेजिडेंट डॉक्टर्स। 31 साल की ये डॉक्टर जिसके साथ ब्रूटली रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल, जो भी हादसा हो गया कोलकाता में और उत्तराखंड में, बैक टू बैक इंसिडेंट्स और एट्रोसिटीज जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर आजकल हो रहे हैं, उसके बाद में सबसे हीनियस क्राइम मैं यही बताऊंगा, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था जो डॉक्टर्स जो कोलकाता में, उनके ऊपर भी मॉब अटैक हुआ है। सेफ एटमॉस्फेयर चाहिए, वर्किंग प्लेस सेफ होना चाहिए ताकि हम मरीजों की सेवा
निश्चिंत होकर कर सकें, हमें ये टेंशन ना हो कि जो निर्भया के साथ हुआ, जो हमारी डॉक्टर के साथ हुआ, हमारी नर्स उत्तराखंड के साथ हुआ, इन सभी लोगों के लिए हम एक साथ आज आवाज़ उठाना चाहते हैं। लग रहा है कि अभी इन चीज़ों को रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोग हैं, वही समाज के दुख दर्दों की पीड़ा हारने वाले लोग हैं। लोग हमारे पास दुख और पीड़ा में आते हैं और हम लोग उनकी सेवा करके उनकी पीड़ा हारने का काम करते हैं। और ये समाज से कि कुछ कुंठित लोग, कुछ जघन्य अपराधी लोग अगर हम पे इस तरह से अत्याचार करेंगे या इस तरह से अटैक करेंगे तो हम लोग भी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो कोलकाता में मेडिकल छात्रों और डॉक्टर की टीम ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात भी की। डॉक्टर्स ने डॉक्टर के बाद जो मर्डर और रेप हुआ है, अब सुरक्षा का मुद्दा राज्यपाल के सामने उठाया है, जिसके बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रशासन पर खराब तरीके से केस को संभालने की बात भी कही। तो वहीं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी अस्पताल और ममता बनर्जी पर हमला बोला और कई सवाल खड़े किए। There has been an attempt to tamper with the evidence or destroy evidence. People also feel that there was deliberate attempt to mislead them, to give the impression that it was a suicide. एक रेपिस्ट का काम है? क्या ये संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना के मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जबकि इसी मामले में अब तक कुल 25 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इससे पहले आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर की घटना के बाद 14 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे राज्य सरकार की नाकामी बताया और कहा कि ये पूरी तरह से राज्य मशीनरी की नाकामी है। जबकि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने भी माना कि ये इंटेलिजेंस की असफलता है। If you look at it, that we should have anticipated there are 5,000 people, 10,000 people here. If you say that it is failure of assessment, yes, you can call it. It is failure of assessment. पुलिस कमिश्नर ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ का वीडियो भी दिखाया और कहा कि उस दिन पुलिस एक्शन लेने में जुटी हुई थी और अचानक वहां ये भीड़ पहुंची। पुलिस ने इस भीड़ को काबू में करने की भी कोशिश की। Additional Commissioner 1 personally present ছিলেন। Additional তখন থেকে রাত্রিবেলা হোক দিনের বেলা হোক additional commissioner level officer with sufficient security is there। ঠিক আছে? We are trying to provide all kinds of security arrangements to see to it and we are committed to this। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। साथ ही बताया कि केस की जांच से जुड़े सारे सबूत, जिनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियोग्राफी भी शामिल है, कोर्ट को सौंप दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया कि कहीं भी कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है और घटना से जुड़े सबूतों की तलाश के लिए फॉरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है। और अब जबकि केस सीबीआई के पास है, वो अपनी तरफ से जो भी मदद होगी करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार देर रात ट्रेन हादसा हो गया। साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा कानपुर से भीमसेन स्टेशन के बीच में हुआ। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा है। ये ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। तो कानपुर में पटरी से डीरेल हो गई है साबरमती एक्सप्रेस, जो वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। एक बोल्डर से इंजन के टकराने की वजह से आपको बता दें कि हादसा हुआ। 22 जो डिब्बे थे वो डीरेल हो गए। अच्छी बात, राहत की बात इस हादसे से ये निकलकर सामने आ रही है कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ है। एमपी जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो रद्द हो गई हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे। साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगी पटरी से उतर गई। कानपुर में यह हादसा हुआ। वाराणसी से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस।
हादसे में अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन अब जाहिर तौर पर इनको कैसे गंतव्य यानी जो पैसेंजर्स हैं उन्हें पहुंचाया जाए उनकी मंजिल तक, सबसे पहले काम किया जा रहा है। बहरहाल इसी के साथ महारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए आपका फेवरेट शो गोरबात।